वीरू को भी जोड़ते हैं शो में, और हर्षता वीरू और मैं अगले 1.5 घंटे कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करें कैसे भी करके, क्योंकि मार्केट बहुत टफ है और ट्रेडिंग में शायद पैसा लूज़ ही हो रहा है अनलेस आपको शॉर्ट करना आता हो। और अगर आप शॉर्ट करके बैठे रहे हो इस मार्केट में पिछले कुछ दिनों से, और मुहूर्त वाले दिन भी अगर आपने शॉर्ट कर दिया हो तो वो अलग बात है। लेकिन मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है कि बच के रहना, इस मार्केट में थोड़ा बच के रहिए। और निफ्टी में अब एक 200 डे मूविंग एवरेज का रास्ता क्लियर हुआ है यहाँ पर। आई थिंक अब तक हम उसको होल्ड कर रहे थे 24,074 को, जो एक अक्टूबर का लो था। जिस तरीके से उसको तोड़कर आज 250 पॉइंट वहाँ से और फिसले, अब वैसे भी ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। 200 डे मूविंग एवरेज 23,500 पर है। और एक चीज़ जो बन रही थी, इसलिए पिछले हफ्ते थोड़ी सी कंफर्ट लौटा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। वो रिकवरी भी बुरी तरीके से फेल हुई और वहाँ पर भी देखिए किस तरीके से सेलिंग लौटी है। और देखिए मार्केट का एक वर्डिक्ट बहुत क्लियर है, हर्षता वीरू, अच्छे शेयर ही पिट रहे हैं तो उल्टे सुल्टे शेयर तो बिल्कुल मत लें, जहाँ आप गंदी तरीके से फंस जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक स्टॉक है प्रूडेंट कॉर्प, समहाउ पता नहीं क्यों वो थर्सडे को 15% भागा था। जितना मार्केट ने दिया उससे ज़्यादा आपसे वापस ले लिया, आज 20% गिरा दिया उस स्टॉक को। आज इमेजिन करिए आपने वो थर्सडे को ले लिया था तो क्या करेंगे आप। तो अगेन ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। जब मार्केट इस तरीके से गिर रहा है तो फिर छोटों की क्या हम बात करें, इंडेक्स लेवल से बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा इस समय डिस्कस इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में इस समय हो क्या रहा है। हर्षता वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो ये इतनी बिकवाली अनुज, ट्रिगर क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि चले ग्लोबल फ्रंट पर अनसर्टेनिटी है तो उसकी वजह से थोड़ी सी नर्वसनेस, लेकिन ऐसे लग रहा है कि भारत को ही सबसे ज़्यादा धोया जा रहा है। यहाँ पर शायद ज़्यादा पैसा भी बनाओ। नहीं, वो भी है। आज मैं सुबह एक बात कहूँ, वैसे बाय द वे मैंने आज सुबह सौरभ मुखर्जी के साथ इंटरव्यू किया था। आई थिंक मैं सेफली कह सकता हूँ कि जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए उनमें से सबसे अच्छे इंटरव्यूज़ में से एक था, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ जो सौरभ ने बात की है। देखिए इस मार्केट में हो क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जानना है। मेरे ख्याल से FIs ने एक तरफ से पूरी तरह से हाथ खींच लिया इस मार्केट से। जहाँ भी जब भी रैली आती है वहाँ पर FIs बेचने चले जाते हैं। आज भी सुनने में नाम आ रहा है कि एक बड़ी FI ने यहाँ पर बेचा है माल, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रिटेल में मेरे ख्याल से अभी भी कॉन्फिडेंस बिगड़ा हुआ है। रिटेल HNI का सेंटिमेंट अभी भी काफ़ी ख़राब है, तो उनकी हिम्मत शायद हो नहीं रही है लेने की। लेकिन हर्षता ये सब तो हमें पता था, और रोज़ कुछ ना कुछ क्यूज़ होते थे, रोज़ कुछ ना कुछ अर्निंग्स एक्सीडेंट होते थे, रोज़ हम कहते थे कि कुछ ना कुछ इस सेक्टर की अर्निंग ख़राब है, इस सेक्टर की अर्निंग ख़राब है। Correct. आज तो हमें किसी अर्निंग पर रिएक्ट नहीं किया। आज ग्लोबल क्यूज़ भी सारे ठीक ठाक है। अब आप कहने को कह लें कि यूएस मार्केट की नर्वसनेस है, मेरे को तो 20 साल हो गए इस मार्केट को ट्रैक करते हुए, मुझे याद नहीं है कि कब यूएस मार्केट की नर्वसनेस हमारी मार्केट में हुई हो। उनकी मार्केट में नर्वसनेस है नहीं, वो हाइज लगा रहे हैं, हमारी मार्केट में नर्वसनेस है। ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ तो गड़बड़ है इस मार्केट में, कुछ तो गड़बड़ है। ये मार्केट कुछ पचाने की कोशिश कर रहा है डोमेस्टिक फ्रंट पर। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक फ्रंट पर कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी जो देखने के बाद आप कहेंगे अच्छा इसलिए मार्केट कर रहा था। वो कारण आपको बाद में पता चलेगा, और जिस दिन वो कारण आएगा ना उस दिन मार्केट बॉटम बनाएगा, क्योंकि वो प्राइसिंग कर चुका होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी हम नहीं जानते थे, कि जैसे कहते हैं ना रिस्क कहाँ से आएगा। रिस्क हमेशा अननोन होता है, आपको पता नहीं होता। अभी वो दिख नहीं रहा है वो कहाँ से आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आएगा, पता चलेगा। और वो एक फैक्टर है जिसने मार्केट का इस समय बुरा हाल किया हुआ है बेसिकली। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।